साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों, पिछली कक्षा में हमने नायिका भेद के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज की कक्षा में हम लोग नायक के भेद एवं उनके लक्षणों पर चर्चा करेंगे। आप अवगत हैं कि नाटक में नायक और नायिका इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। पूरी कथा वस्तु नायक या नायिका के इर्द गिर्द ही घूमती है और नाटक की सफलता बहुत हद तक नायक और नायिका पर ही निर्भर करती है। तो आज हम नायक के भेद एवं लक्षणों पर चर्चा करेंगे। आचार्य भरत मुनि ने नायक के जो भेद किए हैं, जो लक्षण बताए हैं, सामान्य रूप से वही सर्व स्वीकृत है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से वही महत्वपूर्ण है, वही परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आचार्य भरत के वर्गीकरण पर आज चर्चा होगी। साथियों, आचार्य भरत ने नायक के 4 भेद किए हैं। पहला भेद है धीर ललित, दूसरा भेद धीर प्रशांत, तीसरा भेद धीरोदात्त नायक और चौथा है धीरोद्धत। तो इन्हीं 4 भेदों पर और उनके लक्षणों पर आइए हम क्रमशः चर्चा शुरू करते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो पहला भेद जो नायक का आचार्य भरत मुनि ने किया है वह है धीर ललित। ठीक है, और उनके क्या लक्षण बताए हैं उनको आइए देखते हैं। पहला भेद क्या किया उन्होंने? धीर ललित। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि मैं आपको अधिकतम फैक्ट्स देने की कोशिश करता हूं और फैक्ट्स जो है, तथ्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। धीर ललित का लक्षण उन्होंने क्या बताया है उस पर चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा कि निश्चिंतो धीर ललितः, निश्चिंतो धीर ललितः कलाशक्तः सुखी मृदु। यह जो है, आप ध्यान से देखिए, यह सूक्ति निश्चिंतो धीर ललितः कलाशक्तः सुखी मृदु, यह धीर ललित नायक के उन्होंने लक्षण बताए हैं। इसमें देखिए, निश्चिंतो अर्थात वह निश्चिंत रहता है। निश्चिंत से तात्पर्य चिंता मुक्त रहता है, वह निश्चिंत रहता है। यह पहला इसकी देखिए विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है? वो कलाशक्तः यानी कलाओं में आसक्त रहता है। 64 कलाएं मानी गई हैं, 64 कलाओं में वो आसक्त रहता है, कलाओं में आसक्त रहता है। कलाशक्तः 64 कलाओं में आसक्त रहता है। यह धीर ललित नायक का दूसरा लक्षण। पहला लक्षण क्या है? वह निश्चिंत रहता है, निश्चिंतो धीर ललितः कलाशक्तः सुखी मृदु। और तीसरा लक्षण क्या है? वह सुखी एवं मधुर स्वभाव वाला होता है, मधुर स्वभाव वाला होता है। ठीक है, यह 3 महत्वपूर्ण बात आप इस सूक्त में देख रहे होंगे कि वह निश्चिंत रहता है, वह 64 कलाओं में आसक्त रहता है यानी कला प्रेमी होता है। निश्चिंत रहने से तात्पर्य चिंता मुक्त रहता है। सुखी से यहाँ तात्पर्य क्या है? वो आनंदित रहता है और मधुर स्वभाव वाला होता है। तो यह धीर ललित नायक के लक्षण हुए। दूसरा भेद साथियों है वो है धीर प्रशांत। ठीक है, धीर प्रशांत के क्या लक्षण बताए हैं आइए उनको देखते हैं। दूसरा भेद, दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण भेद है धीर प्रशांत। उस धीर प्रशांत का लक्षण उन्होंने बताया सामान्य गुण युक्तस्तु, सामान्य गुण युक्तस्तु धीर शांतो द्विजादिका। यह उन्होंने आचार्य भरत ने लक्षण बताया कि इसका धीर प्रशांत का सामान्य गुण युक्तस्तु धीर शांतो द्विजादिका। इसकी क्या विशेषता है?
पहली बात इन्होंने कहा कि सामान्य गुण युक्तस्तु, यानी सामान्य गुणों वाला होता है, सामान्य गुणों वाला होता है या सामान्य गुणों से युक्त होता है। ठीक है, सामान्य गुणों से युक्त होता है। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा है इसमें देखिए, द्विजादिका, यह जो है द्विज मतलब ब्राह्मण, यह प्रायः ब्राह्मण आदि होता है। ठीक है, यह प्रायः ब्राह्मण आदि होता है। तो ये आप देखिए धीर प्रशांत नायक के आचार्य भरत ने जो लक्षण बताए हैं, सामान्य गुण युक्तस्तु धीर शांतो द्विजादिका है, यानी सामान्य गुणों से युक्त होता है और प्रायः ब्राह्मण आदि होता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण भेद है वो है धीरोदात्त नायक, धीरोदात्त नायक साथियों सबसे उत्तम नायक माना गया है। धीरोदात्त नायक सबसे उत्तम नायक माना गया है। इसके लक्षण क्या बताया है आचार्य भरत मुनि ने, आइए देखते हैं। उन्होंने कहा महासत्तो की अति गंभीरा, महासत्तो अति गंभीरा, क्षमावान विकथनः। ठीक है, महासत्तो अति गंभीरः क्षमावान विकथनः, स्थिरो निगूढ़ाहंकारो, स्थिरो निगूढ़ाहंकारो, धीरो दात्तो दृढ़वृत्ता। यह देखिए इन्होंने बताया है किसके लक्षण, धीरोदात्त के। जैसे मैंने कहा धीरोदात्त नायक जो होता है वो सबसे उत्तम कोटि का नायक माना गया है। धीरोदात्त नायक का पहला लक्षण इन्होंने क्या बताया, महासत्तोऽति गंभीरा, यानी अत्यंत गंभीर प्रकृति क्या होता है। पहला लक्षण क्या है, वह अत्यंत गंभीर प्रकृति क्या, यानी उच्च श्रृंखल स्वभाव नहीं होता, अत्यंत गंभीर स्वभाव या अत्यंत गंभीर प्रकृति क्या होता है। अगला लक्षण उन्होंने क्या कहा, क्षमावान होता है, क्षमाशील होता है। ठीक है, क्षमाशील होता है। तीसरा लक्षण उन्होंने बताया अविकथनः, यानी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता, अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता, अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता। यह इसका तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण है। स्थिरो, और क्या है, वह स्थिर स्वभाव वाला होता है, स्थिर स्वभाव वाला होता है, यानी चंचल स्वभाव वाला नहीं होता है। अभिमान निगूढ़ा अहंकारो, यानी अहंकार को निगूढ़ा अहंकार को यानी छुपा कर रखता है, छुपा लेता है, अहंकार का प्रदर्शन नहीं करता है, अहंकार का प्रदर्शन नहीं करता अर्थात विनीत होता है। और अगला लक्षण उन्होंने कहा दृढ़वृत्ता, यानी दृढ़ चरित्र वाला होता है, चरित्रवान होता है, दृढ़ चरित्र वाला होता है। तो यहाँ देखिए आपको धीरोदात्त के तमाम लक्षण मिल गए। अत्यंत गंभीर स्वभाव, क्षमाशील, अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता, स्थिर होता है, अहंकार को छुपा लेता है और दृढ़ चरित्र वाला होता है। सबसे उत्तम नायक होता है। महासत्तो अति गंभीरा, क्षमावान विकथनः, स्थिरो निगूढ़ा अहंकारो, धीरोदात्तो दृढ़वृत्ता। तो यह तीसरा भेद आपने देख लिया। अब आइए हम लोग चौथा भेद देखते हैं। चौथा भेद है धीरोद्धत नायक। ठीक है, चौथा और महत्वपूर्ण भेद है धीरोद्धत नायक। साथियों, नायक के भेद से भी परीक्षाओं में प्रायः एक प्रश्न पूछा जाता है
और हमारा उद्देश्य क्या है कि कोई अधिकतम जो है प्रश्नों तक आपकी पहुंच हो, जिससे आप परीक्षा में सफल हो सके। तो कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। चौथा भेद मैंने क्या बताया था? चौथा भेद हमने कहा आचार्य भरत के अनुसार क्या है? धीरोद्धत। क्या है? धीरोद्धत। धीरोद्धत नायक। अब धीरोद्धत नायक का लक्षण क्या है, आइए देखते हैं। धीरोद्धत नायक का लक्षण है जो आचार्य भरतमुनि ने बताया है, दर्प मात्सर्य भूयिष्ठो, दर्प मात्सर्य भूयिष्ठो मायाच्छम परायण। ठीक है ना। दर्प मात्सर्य भूयिष्ठो मायाच्छम परायण और धीरोद्धत स्वत्व हंकारी। धीरोद्धत स्वत्व हंकारी चलस चंडो विकथन। चलस चंडो विकथन। ठीक है। अब इनके लक्षण देखिए। दर्प मात्सर्य भूयिष्ठो यानी अपने शौर्य का, अपने शौर्य आदि का बहुत इनको क्या इनका दर्प मात्सर्य भूयिष्ठो, अपने शौर्य आदि का मद होता है, शौर्य आदि का घमंड होता है, और शौर्य या जिसको कहेंगे अपनी शक्ति का इनको बहुत घमंड होता है, उनमें ईर्ष्या का भाव होता है। शौर्य क्या? मद और ईर्ष्या का भाव भी होता है उनमें। ठीक है। उसके बाद में अगला लक्षण इनको बताया गया है क्या? माया और छल छपट, माया और छल कपट से युक्त होते हैं। मायाक्षम परायण, माया और छल से युक्त होता है, छल परायण होता है, माया और छल से युक्त होता है धीरोद्धत नायक। ठीक है। अगला इनका लक्षण क्या बताया इन्होंने? स्वत्वाहंकारी। उनको क्या होता है? अपने बल का, अपनी शक्ति का अहंकार होता है, अहंकारी होता है। ठीक है। और अगला क्या लक्षण बताया है? चलस चंडो यानी चंचल और क्रोधी, चंचल और क्रोधी होता है। ठीक है ना। विकथन यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करता है। ठीक है ना। अपनी प्रशंसा स्वयं करता है। तो यह क्या है? यह धीरोद्धत नायक की विशेषता है। ठीक है। तो साथियों, आज की क्लास में, आज की कक्षा में आपने नायक के भेद और लक्षणों को आचार्य भरतमुनि के अनुसार देखा। उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगा होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में नाट्य वृत्तियों के साथ। नाट्य वृत्तियों के बाद 1-2 क्लास और नाटक के तत्वों पर चलेगी। उसके बाद हिंदी में नाटकों के विकास पर चर्चा शुरू करेंगे और तेजी से आगे बढ़ेंगे। साथियों, एक निवेदन, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। नमस्कार।